मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, अब ये नहीं जाएंगे। जहाँ पर कार्यकर्ताओं को सम्मान न मिले उस जगह पर 1 मिनट भी हम लोग जैसा इंसान, हम लोग जैसा समाज सेवी और कार्यकर्ता नहीं टिक सकता है। और हमने देखा जनता दल यू में सम्मान वाली पार्टी थी पहले, लेकिन अब सम्मान वाली पार्टी नहीं रह गई। कभी माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के यहाँ कहाँ नहीं हम लोग गए, लेकिन मिलना तो दूर, छोड़ दीजिए मिलने की बात, हम लोग से फ़ोन करके बात भी करना मुनासिब नहीं समझे। तब हमें लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब लगता है कि हम लोग को भुला गए हैं। और मैं हूं राजन कुमार और बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। देखिए, बड़ी खबर, और बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, अब एक बड़ी खबर जदयू को लगा है, बड़ा झटका, और सीएम नीतीश को भी लगा। अभय कुशवाहा जी ने जदयू के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और बिहार की राजनीति एक बार फिर से गरमा दी। हमारे साथ अभय कुशवाहा जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या नाराजगी ऐसी हुई कि इस्तीफा देने की नौबत आ गई है। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। नाराजगी कहाँ हो गई? कहीं पर कोई नाराज़गी नहीं है। जहाँ पर कार्यकर्ताओं को सम्मान न मिले उस जगह पर 1 मिनट भी हम लोग जैसा इंसान, हम लोग जैसा समाज सेवी और कार्यकर्ता नहीं टिक सकता है। और हमने देखा जनता दल यू में सम्मान वाली पार्टी थी पहले, लेकिन अब सम्मान वाली पार्टी नहीं रह गई। क्या नीतीश जी आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं क्या? कह तो रहे हैं कि 8 दिन से मिले लगी, हम लोग 6-7 आदमी यहाँ पढ़ल थे, अर्जी पर अर्जी डेली लगा रहे थे, डेली अर्जी लगा रहे थे कि 1 मिनट मिला दीजिए, 1 मिनट मिला दीजिए। कभी हरेंद्र बाबू को फ़ोन, कभी उनके सुरक्षा में राजेश भैया हैं उनको फ़ोन, हरद्वार बाबू के फ़ोन, कभी संजय गांधी जी के यहाँ, कभी प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ, कभी चंदन जी के यहाँ, कभी माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के यहाँ कहाँ नहीं हम लोग गए, लेकिन मिलना तो दूर, छोड़ दीजिए मिलने की बात, हम लोग से फ़ोन करके बात भी करना मुनासिब नहीं समझे। तब हमें लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब लगता है कि हम लोग को भुला गए हैं, और हम लोग के बारे में वहाँ पर कोई याद दिलाने वाला आदमी नहीं रहा। एगो थे हम लोग के ललन बाबू, याद दिलाते थे, तो उनकी भी बात को अनसुनी कर दिए। तो हम लोग की बात को वहाँ पर मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने वाला कि हाँ अभय कुशवाहा कौन है, क्या किस तरह का कार्यकर्ता है, अजय पासवान कौन है, जिनको 10 साल से मुख्यमंत्री जी की खाली बात मान करके अजय पासवान जी पूर्व विधायक है फतेहपुर के, 10-12 साल से पड़े हुए हैं इंतज़ार में। और जब कहीं कुछ भेजना रहे तो जो अगल बगल जिसका पैरवीकारक है उसकी लेटर छप जाती है। उस समय जो 14 साल से वनवास काट रहे हैं उनके यहाँ, वैसे कार्यकर्ता को उनको याद तक के नहीं आती है, लेकिन सबसे याद आने देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप याद नहीं आ रहे हैं तो बिहार कैसे याद आएगी उनको? कहाँ से याद रहेगा? अब देखिए रहे हैं स्थिति, अब इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे आदर्श थे, आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे, लेकिन इधर का एनडीए में जाने से घमंडी क्या हो गया? लेकिन इधर का जो कार्यकाल हो गया उनका, इस कार्यकाल का मैं घोर विरोध करता हूं। लेकिन जो छाप उन्होंने छोड़ा है वो छाप आदर्श है। लेकिन माननीय नेता नीतीश कुमार जी बीजेपी से गठबंधन में सत्ता में आए, 43 सीट पर हम लोग आए। सब हम लोग भूतभोगी हैं जो अभी गठबंधन में, जिसके गठबंधन में गए हैं सरकार में, उन्हीं की भूतभोगी हैं कि हम हैं। वैसे बहुत सारे साथी हैं, उन्हीं के भूतभोगी हैं हम लोग। और पुनः फिर वहाँ चले गए तो हमें लगा कि नहीं, अब हम लोग को जो समाजवादी विचारधारा की, जो सांप्रदायिक ताकतों से जो लड़ने वाले हों, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार की जनता के सामने बोले और उसे आने पर पूरा करे, उसको साथ देने की ज़रूरत है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, अब ये नहीं जाएंगे। और उसके बाद भी जो आप एक बिहार के युवा तो तेजस्वी जी के साथ आप सरकार बनाए, आपके नेतृत्व को तेजस्वी जी कबूले, 80-81 विधायक होते हुए भी उन्होंने कबूला। और जो उन्होंने चुनाव में बोला था तेजस्वी जी
कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, सत्ता में आने के बाद उसे नेता को याद दिलाया और उसे पूरा करने का काम किया। कुशवाहा समाज पे कितना असर पड़ेगा अब अलग हो गए तो? देखिए, समाज की जहाँ तक के बात है तो हम तो यही कहेंगे, कुशवाहा समाज अब पॉलिटिकल जागरूक समाज हो गई है और वो सब कुछ देख रही है। पूरे बिहार के कुशवाहा हमारे देख रहे हैं। हम ज़्यादा दूर में नहीं जाएंगे। अभी हाल ही में एक सीट हमारे सीतामढ़ी से रामेश्वर महतो जो एमएलसी थे, उनका खाली हुआ था। एक भी सीट नहीं है अभी कुशवाहा का जनता दल यू में एमएलसी का, एक भी सीट नहीं। क्या आप- उपेंद्र कुशवाहा से भी अपील करते हैं कि वो भी आ जाएं जहाँ आप जाना चाह रहे हैं? वो तो बाद में हम पूछेंगे, लेकिन देखिए हम उपेंद्र कुशवाहा जी पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हम लोग उस तरह का राजनीति भी कभी नहीं कर सकते हैं। अब रुसल हैं और गए मिले, वो अब एमएलसी मिल गया, अब मंत्री में तब मान गए, ना कोई बात ना है, वो रणनीति बना रहे थे। ये सब जनता देख रही है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर बिहार की जनता जिस रूप में देख रही है, उस रूप में आने वाले समय में निश्चित तौर पर समाजवादी विचारधारा के साथ और बिहार को नए युग के विकास की ओर निश्चित तौर पर लेकर के जाए। लालू जी के साथ जा रहे हैं? निश्चित तौर पर लालू यादव जी, हमारे उस पार्टी ने हमें पहचान दी थी और जब आज अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में कहाँ से और तेजस्वी जी के, हम लोग ताल उल ठोकने वाले नहीं हैं। लड़िएगा कहाँ से? आकर ताल तो ठोकिएगा ना। अगर लालू लड़ने वाले चुनाव राजनीति में आते हैं। हम पूर्व विधायक हैं, तो लड़ने के लिए कोई भी चुनाव हम लोग तैयार हैं। कहीं से भी हमको लड़ाएंगे, लड़ाने योग्य अगर हमको समझेंगे तो लड़ाएंगे, नहीं लड़ाएंगे भी तो जहां हमें एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी जिम्मेवारी माननीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा तुर्क आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जहां पर भी हमको कार्यकर्ता के रूप में लगाएंगे, वहां पर 100% खरा उतर करके पार्टी को मजबूत करने के लिए और बिहार हित की बात के लिए उनके साथ मजबूती के साथ कदम से कदम मिला करके चलूँगा। लेकिन वो उसे दूर कैसे करिएगा जो जंगल राज का टैग जो दिया गया है लालू परिवार को? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप युवा हैं और वैसे सारे युवा को मैं कहना चाहता हूँ, एक बड़ी बात हो जाएगी। ये लोग बोलने के लिए बोल देते हैं जंगल राज। ये जंगल राज सिर्फ उनके लिए नहीं थी, पूरे बिहार के लिए थी। ये जंगल राज की खात्मा का शुरुआत ही माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। इसको अगर बढ़िया से हमारे बिहार वासी और युवा समझेंगे तो जिसे आप जंगल राज कह रहे हैं, तो वो शुरुआत हुई थी कि बिहार हमारा अमन चैन भाईचारे की रास्ते पर चले। उस समय आप देखते थे कि नक्सल आपस में लोग लड़ते रहते थे, वहाँ मारकाट होते रहती थी, लेकिन सब लोग समझ गए कि इस मारकाट से कुछ होने वाला नहीं है। कोई शहर की ओर भाग रहे हैं, कोई दूसरे की ओर भाग रहे हैं। जब इस बात की को समझ आई तो सब लोग फिर एकरूपता के साथ बिहार को बनाने में लोग लग गए और उसी परिप्रेक्ष्य में दलित, पिछड़ा जो भी हो राजनीति करने वाले, उनको लालू प्रसाद ने आवाज़ दी और आवाज़ देने के माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो चूँकि अमन चैन आ गया था, सब लोग थक हार गए थे कि लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। विकास के रास्ते पे पटरी बिहार की बढ़ी। अब बिहार की जो पटरी है, ये जंगल राज कहने से कभी जंगल राज आ नहीं सकता है। ये सिर्फ जो विरोधी हैं, जो सबसे चालाक देश में जो पार्टी है, ये उसका एक प्रोपगंडा है। आप देख लीजिए, वही पार्टी कहती है, आती है यहाँ परिवारवाद भी बोलती है ना। परिवारवाद तो सबसे अहम है कि पीएम मोदी भी खुले मंच से बोलते हैं, अमित शाह भी बोलते हैं। हम वही कह रहे हैं हम आपसे। और उनके गठबंधन में जो हैं वो परिवारवाद नहीं है। बेटा अगर एमएलसी चल रहा है,
मिनिस्टर रहे, तब पिताजी को लोकसभा लड़ा दीजिए, टिकट दे दीजिए। मतलब उनके यहाँ अगर परिवार, कोई बेटा चुनाव लड़ गया, कोई पिताजी किन्हीं के मंत्री है, तो वो परिवारवाद नहीं होता है। कोई भाई है, वो अगर उनके यहाँ एमएलए है, उनके गठबंधन के साथी जो हैं, उनके यहाँ कोई एमएलए और एमपी और मंत्री हैं परिवार में, तो वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन जैसे ही इधर आएंगे कि दूसरे तरफ आरोप लगाना चालू कर। तीसरा आरोप लगा है कि 17 महीने, 1.5 साल, 17 महीने जो भी चर्चाएं चल रही थी, नौकरी की बात हो रही थी, तो तेजस्वी को पीछे रखा गया। सम्राट चौधरी ने साहब कहा कि तेजस्वी नौकरी नहीं दिया, वो बीजेपी का। देखिए ये बिहार की जनता जान रही है, ठीक है ना। 10 करोड़ रोजगार की गारंटी तेजस्वी जी ने चुनाव में घोषणा किया था हर एक जगह पर। हालांकि उस समय उनकी सरकार नहीं बन सकी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटा और सरकार जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आरजेडी के साथ बनी महागठबंधन की, तो सबसे पहला घोषणा आप याद कीजिए, गांधी मैदान से पहला कलम चलेगा। पहला कलम नहीं, तेजस्वी जी कहे थे कि पहला कलम चलेगा, और उस पर नीतीश कुमार जी ने मोहर लगाया कि अरे 10 लाख नहीं, हम और 20 लाख करेंगे, 10 लाख सरकारी और 10 लाख ऐसे रोजगार उत्पन्न करेंगे। तो ये देन तो क्रेडिट निश्चित तौर पर जाता है तेजस्वी जी का। हम उनको धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से कि बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए उन्होंने एक बढ़िया सरकार में आने के बाद बढ़िया पहल की, और पहल ही नहीं की बल्कि उसे अमली जामा पहनाकर सरजमी पे करीब 5-5.5 लाख नौकरी भी उन्होंने दे दी। आरजेडी मौका देती है तो कहाँ से लड़ी? देखिए बताया ना, मौका देने की बात नहीं है। हम लोग पार्टी में रहते हैं, लड़िएगा तो कोई मौके की लड़िएगा कहाँ? हम लोग मौके की तलाश में नहीं रहते हैं, और ना लड़ने के लिए हम लोग का कोई क्षेत्र है। पार्टी जहां हम लोग को चुनाव लड़ाना चाहेगी, नहीं लड़ाना चाहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के पुराने सिपाही मिलने के लिए तरसते हैं, तो सोचिए बिहार का क्या हाल होगा। और वही बात है कि एक पुराने और कद्दावर नेता जदयू से इस्तीफा दे दिए हैं और महागठबंधन का दामन थाम लिए हैं। आने वाले समय में और क्या क्या कुछ होता है, तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।